So welcome to another empty room stand-up comedy, guys. So I'm sure you are not ready for today's masterpiece video because it's going to be hilarious. ठीक है, तो इससे पहले कि आप लोग मेरे से ज़्यादा ध्यान इस बोतल पे दे, लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। ये है मेरे भतीजे की, क्योंकि मैं अभी आई हूँ उसको सुला के। ठीक है, आप लोगों को तो पता होगा कि भारतीय समाज में एक रिवाज है कि भाई के बच्चे को अक्सर बिन ब्याही बहन पालती है। ठीक, और ख़ासकर तब जब मियाँ बीबी दोनों नौकरी पर हों, और उससे भी खास तब जब वो लोग सरकारी नौकरी पर हों, कहीं दूर दराज देश के कोने में पोस्टेड हों। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ खास हुआ है मेरे साथ। मेरे दोनों भाई भौजाई सरकारी नौकरी करते हैं और बंगाल के किसी कोने में पोस्टेड हैं। तो मजबूरी में उनको मुझे उठाना पड़ा, और जिस समय उन लोगों ने मुझे उठाया, मैं थी यूपीएससी की एस्पिरेंट। तो जिस वक्त उन लोगों ने मुझे उठाया है, तो उस वक्त तक मैंने ज़्यादा दुनिया देखी नहीं थी। अपना घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर, इतनी दुनिया देखी थी। ट्रेन में सफ़र करना, ट्रेन में धक्के खाना, और वो सिविलियन लाइफ मैंने देखी नहीं थी। तो जब मैंने देखा है तो मैंने कहा ये हैं वो सिविलियंस जिनके लिए मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। मैंने धीरे से डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं बनना सिविल सर्वेंट, मुझे इन सिविलियंस की सेवा नहीं करनी। और दे आर वेरी uncooperative. I can't tolerate such people, literally. और अच्छा ही हुआ उन लोगों ने मुझे यहाँ उठा लिया यार, क्योंकि उसके बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि दूसरों की कमाई खाने में कितना मज़ा आता है। कुछ नहीं करना होता, बस एक फ़ोन, हेलो बर्गर लेते आना, हेलो मोमोज़ लेते आना, कुछ करना ही नहीं होता यार। ग्रॉसरी की कोई चिंता ही नहीं है, कोई और ऑर्डर कर रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पार्सल रिसीव कर घर में बैठ के। बहुत मज़ा आता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये फेमिनिस्ट लोग क्यों इंडिपेंडेंट का झंडा गाड़ रखी। मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि मुझे नहीं होना इंडिपेंडेंट, मुझे डिपेंडेंट बने रहना है। बड़ा सुख है डिपेंडेंट बनने। इंडिपेंडेंट होने के बाद में आपको डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है, आपको घर भी संभालना होता है, आपको इंडिपेंडेंट होने के कुछ रिवाज हैं उसको भी निभाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये मुझसे नहीं होगा। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने छोड़ दी तैयारी इसी की बात। ये सुख प्राप्त करने के बाद मैंने तैयारी छोड़ दी। और जैसे ही कोई रिश्तेदार और दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछता था पढ़ाई कैसी चल रही है, और मैं बड़ा साथी जवाब देती थी, पढ़ाई कहाँ हो पाती है, बच्चा रहता है तो कहाँ पढ़ाई हो पाती है। और ये डिसीज़न लेने के बाद ही जो लॉन्ग डिस्टेंस का तांडव मेरी ज़िंदगी में चालू होता है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता गाइस। उसी के जस्ट बाद मुझे पता चला कि सब कुछ लॉन्ग डिस्टेंस काम कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस पेरेंटिंग काम कर सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम कर सकता है, पर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप जो तुम्हारी एल लगाती है वो नहीं हो सकता। उन्हें दूसरे दिन ही कोई नया दोस्त मिल जाता है। वो दोस्त जो तुम्हारी 12 साल पुरानी दोस्त थी, उसको अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। उसे चिल मारना तो वो चिल मार रही है किसी दूसरी लौंडिया के साथ। तो समाज की हर तरीके की दोस्ती से जब मैं धोखा खा चुकी होती हूँ और ज़िंदगी में एकदम से लोनलीनेस आ जाता है, तो मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बचा होता है गाइस, कि अपनी भाभी की तरफ देख के मैं यही बोलती हूँ, कैन वी बी फ्रेंड्स। एंड उनके पास भी कोई ख़ास ऑप्शन होता नहीं। उनका पति भी, वो जिसके सपने सजा के रखी थी, वो ऑल टाइम ऑफिस में रहता है, तो उनको भी लगता है कि हाँ कर ही लेनी चाहिए। वो भी बोलती हैं बी फ्रेंड्स। और हम लोगों की उसके बाद जो तगड़ी दोस्ती हुई है, इतनी तगड़ी दोस्ती हुई है कि आँखों में आंसू आ जाएंगे आप लोगों को सुन के। हम लोग मैगी भी एक थाली में खाएंगे, खाना भी एक थाली में खाएंगे, हम लोग कपड़े भी आपस में शेयर करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने घर की 7 बहनों में एक इकलौती बहन हूँ, 57 बहन हूँ। तो मेरे कपड़े कोई कभी ना पहनता है, ना अपने कपड़े कोई देता है। मतलब लड़कियों वाला कोई वो भाईचारा है हम लोगों में, बहनचारा कोई है नहीं खास। तो हमने पहली बार ऐसा भी होता है, लड़कियों कपड़े चेंज करती हैं। और ये बात है, इतना ज़्यादा बहनचारा हो जाने के बाद एक दिन अचानक से हम लोग मैगी खा रहे होते हैं, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है। मतलब दूर दराज उसकी भी शादी वादी हो गई है, तो वी आर जस्ट बाय नेम बेस्ट फ्रेंड्स, नॉट दैट मच क्लोज। तो मुझे मैगी खाते हुए देख लेती हूँ, कहती ओह माय गॉड तुम लोग एक ही थाली में मैगी वगैरह खाते हो। वो हम लोगों के बीच में बहुत प्यार है, ठीक है।
वही दोस्त जब हम लोग घर जाते हैं तो आती है मुझसे मिलने के लिए एक बार, तो ऐसे रैंडम शी रिमेंबर्स माई भाभी कि ओ तेरी भाभी कहीं नहीं दिख रही। मैंने कहा होंगी यहीं कहीं यार। क्यों तुम लोगों में लड़ाई हो गई? क्यों लड़ाई हो जाएगी भाई? हैं तुम लोग यार, एक तो समझ में नहीं आता हेल्दी बाउंड्री का मतलब क्यों नहीं समझते हो? हैं वहाँ हम लोगों की मजबूरी होती है कि हम लोगों को एक दूसरे से फ्रेंडशिप करनी पड़ती है। वी आर नॉट फ्रेंड्स ब्रो, इसको मजबूरी कहते हैं। एंड यू गाइज वोंट बिलीव कि वही ननन भाभी का बॉन्ड जिसे देखकर मेरी दोस्त प्रभावित हो गई थी, सेम ननन भाभी घर जाते ही छुट्टियों में अपने घर वापस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती हैं। वी बिहेव लाइक अ नेबर्स, वी डोंट वांट टू सी ईच अदर्स फेस। है वो अपने फ्लोर में रहती हैं, हम नीचे अपने फ्लोर में रहते हैं। वी डोंट वांट टू सी ईच अदर, राइट। हम दोनों अलग अलग हैंग आउट करते हैं, हम लोग अलग अलग चिल करते हैं। वी लिटरली डोंट टॉक ईच अदर, मतलब जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी वी टॉक। और आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही हम लोग वापस आते हैं और ट्रेन पर बैठते हैं, द ऑकवर्ड मोमेंट्स फेस लाइक हम लोग बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे शुरुआत किया जाए, कि वो ऑकवर्डनेस आ जाती है कि कैसे रिएक्ट करें यार, कोई तो टॉपिक मिले। मैं कहती हूँ हाँ चलो किसा को सुसु करा देते हैं, एटलीस्ट इसी बहाने से हमारी बात फिर से शुरू होगी। मेरा बड़ा भाई बहुत चिल आदमी है, ठीक है, बिजली विभाग में जेई है वो वेस्ट बंगाल में। तो मुझे यहाँ रहते हुए तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये नौकरी कर क्यों रहा है, बिकॉज ही हैज़ अ इमेंस पोटेंशियल टू डू एनीथिंग एंड ही कैन अर्न ह्यूज मनी, मच मोर मनी देन ही इज़ अर्निंग राइट नाउ, ठीक है। बट घर जाके मुझे पता चलता है कि ये नौकरी कर क्यों रहा है। घर जाती हूँ जब मैं वापस लखनऊ अपने, तब मुझे पता चलता है कि ये आखिर नौकरी कर क्यों रहा है, क्योंकि इसको भगाल दिखाना तो यार मैं तो कुछ नहीं हूँ बट कुछ हूँ, दबा के पैसा खर्चा करता है। मैं साइड से कुछ बताती रहती हूँ भाई, क्रेडिट कार्ड का बिल ज़्यादा हो रहा है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि जब वापस जाएगा तो वो मांगेगा अपनी बीवी से पैसे। बाबू इस बार का क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ दोगी क्या पैसे वैसे? क्यों इतना भौकाल मार देते हो भाई कि मांगना पड़े हैं? उसके बाद तुमको भी तो पे करना है उसको, हैं? तो कैसे पे करता है वो मैं जानती हूँ। ये सब कुछ चीज़ें सीरियस रहनी चाहिए, वैसे इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। और इसीलिए मैं उसको बार बार रिमाइंड करती रही हूँ कि इतना ओवर स्पेंड करते क्यों हो, हैं? बस इसलिए करता है अपने गाँव वालों को दिखाने के लिए, है मैं कुछ तो हूँ, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। और इनको पता होना चाहिए कि इनकी पोस्टिंग प्लेस पर इनको कोई पूछता ही नहीं है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कोई नहीं पूछता इनको अपने पोस्टिंग प्लेस पर। फिर भी घर जाना है उस दिन के लिए ये यहाँ बैठे हैं कि वहाँ जाता हूँ तो भौकाल दिखा पाता हूँ। और इन्हीं छुट्टियों के बीच में कोई मेरे भाई के कान में एक रिश्ता फूंक जाता है, मेरी बहन जवान हो रही है, उसका कोई शादी ब्याह का प्लान कर रहे हो। मैं अपने भाई के कान में पूछ रही हूँ, मैं क्या लड़का क्या करता है ये तो पूछ लो। लड़का करता है अमेज़ॉन के किसी जंगलों में सरकारी नौकरी पोस्टेड है। मैं क्या भाई, इससे अच्छा तो तुम मेरे किसी पनवाड़ी की शादी कर जाओ, ठीक है, दोनों मज़े करेंगे, कान खा के, उससे नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी से तो बिल्कुल कहीं भी पटक के जाते हैं, सरकारी इनको कहीं भी पटक देती है। तो जिस काम के लिए मुझे उठा के लाया गया था वो काम तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही हूँ, अपना भतीजा पालना। लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप ड्यूटी से आते हैं, मेरी आत्मा अंदर से कहती है यार ये पड़ोसियों का बच्चा बड़ा शैतान है। और जैसे ही मेरे कमरे में वो घुसने की कोशिश करता है, मैं कहती बेटा आंटी से नहीं जा रही, सुबह खेलने वाली, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं अभी भी कलेशी बुआ के एरा में फिट होती हूँ गाइस। मुझे नहीं बनना कूल बुआ, मैं कलेशी ठीक हूँ। तो मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और प्लीज है। अरे चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, स्टे हैप्पी, सब्सक्राइब करना मत भूलना।